एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और विवेक। अर्जुन एक साधारण सोच वाला लड़का था, जो हर चीज को जैसा है वैसा ही मान लेता था। वहीं विवेक हमेशा बड़ी सोच रखने में यकीन करता था। बड़ी सोच ही बड़ी सफलता लाती है, विवेक अक्सर अर्जुन से कहता। लेकिन अर्जुन हंसकर टाल देता, सपनों से पेट नहीं भरता दोस्त। बड़ी सोच वाले लोग क्या करते हैं? एक दूर की सोच रखते हैं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो लोगों से लकड़ी खरीद रहा था। अर्जुन ने जल्दी से अपने खेत की पुरानी लकड़ियां बेच दी और कुछ पैसे कमा लिए। लेकिन विवेक ने उस व्यापारी से बात की और जाना कि शहर में अच्छी तरह से कटे और चमकाए गए लकड़ी के फर्नीचर की भारी मांग है। विवेक ने जल्दी पैसे कमाने की बजाय जंगल से अच्छी लकड़ी इकट्ठी की, उसे तराशा और सुंदर कुर्सियां बनाकर शहर में बेची। कुछ महीनों बाद, जहां अर्जुन के पास वही पुराने पैसे बचे थे, वहीं विवेक के पास एक बड़ा कारोबार खड़ा हो गया था। दो सीखने की आदत डालते हैं। विवेक को हर नई चीज जानने का शौक था। वह सिर्फ लकड़ी का काम नहीं सीख रहा था, बल्कि नए व्यापारियों से बातें करता, किताबें पढ़ता और इंटरनेट पर जानकारी खोजता। अर्जुन अक्सर उसे चिढ़ाता, इतना सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत करो। लेकिन एक दिन, जब गांव में नया कानून आया कि जंगल की लकड़ी बिना इजाजत नहीं काटी जा सकती, अर्जुन के सारे काम ठप हो गए। वहीं विवेक ने पहले ही एक और तरीका सीख लिया था, पुरानी लकड़ी को नया रूप देकर बेचना। उसकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि अब उसे और ज्यादा ग्राहक मिलने लगे। तीन मौके पहचानते हैं। गांव में एक बार भारी बारिश हुई और कई लोगों के घर गिर गए। अर्जुन दुखी होकर बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ, अब लोगों के पास रहने को घर भी नहीं बचा। लेकिन विवेक ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसने बचे खुचे लकड़ी के टुकड़ों से अस्थायी घर बनाने का काम शुरू किया। लोग उसकी मदद के लिए आए और उसकी पहल ने उसे गांव में हीरो बना दिया। कुछ समय बाद उसने अपने इस आइडिया को सरकार तक पहुंचाया और फंडिंग लेकर एक बड़ा लकड़ी का घर बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। रचनात्मक सोच कैसे मदद करती है? एक नए आइडिया अपनाते हैं। एक बार गांव में एक नया लड़का आया, जो पुराने सामानों से खूबसूरत चीजें बना सकता था। अर्जुन ने उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन विवेक ने ध्यान से सुना और उससे नई चीजें बनाना सीखा। दो डर को हराते हैं। जब विवेक ने लकड़ी का बिजनेस शुरू किया, तो कई लोग बोले, यह मत करो, नुकसान होगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने प्रयोग किए, असफल हुआ, फिर से खड़ा हुआ और आखिर में एक सफल व्यापारी बना। तीन कई विकल्प खोजते हैं। जब लकड़ी की मांग कम हुई, तो विवेक ने हैंडमेड लकड़ी की घड़ियां बनानी शुरू की। उसने कभी एक ही रास्ते पर भरोसा नहीं किया, बल्कि हमेशा नए विकल्प तलाशे। सीख क्या है? अगर आप भी अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो इन बातों को अपनाइए। एक छोटे लाभ से ज्यादा बड़े अवसर देखिए। दो सीखने की भूख बनाए रखिए। तीन डरने की बजाय नए तरीके आजमाइए। चार लोगों की बातों से घबराने की बजाय अपनी सोच पर भरोसा कीजिए। अर्जुन ने बाद में विवेक से कहा, यार, सच में सोच ही सफलता का सबसे बड़ा राज है। और विवेक मुस्कुराते हुए बोला, अब समझ आया। एक नई सोच, एक नई दुनिया। गांव में एक लड़का था, रवि। वह हमेशा बड़े सपने देखता था, लेकिन उसे सबसे बड़ी दिक्कत थी डर। उसे डर था कि अगर उसने कुछ नया करने की कोशिश की और असफल हो गया, तो लोग हंसेंगे। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। डर को हराकर आगे बढ़ो। एक बिना डर के प्रयोग करो। रवि की गांव में एक छोटी सी दुकान थी, जहां वह रोजमर्रा की चीजें बेचता था। लेकिन उसकी दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। वह हमेशा सोचता, कुछ नया करने का मन तो है, पर अगर फेल हो गया तो? एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह बिना डर के प्रयोग करेगा। उसने दुकान में नई चीजें लानी शुरू की, कुछ हस्तनिर्मित चीजें, कुछ नए स्वाद की मिठाइयाँ। उसने यह नहीं सोचा कि अगर ये नहीं बिकी तो क्या होगा। उसने बस कोशिश की। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान की नई चीजों के बारे में बातें करने लगे। कुछ लोग पसंद करने लगे, कुछ ने सुझाव दिए। रवि को समझ आ गया कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने का तरीका है। दो सही सवाल पूछो। रवि पहले सोचता था, मेरी दुकान क्यों नहीं चल रही, लेकिन यह सवाल गलत था। सही सवाल था, लोगों को क्या चाहिए? क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूं? क्या चीजें बदलने से ग्राहक बढ़ेंगे?
जैसे ही उसने सही सवाल पूछने शुरू किए, उसे नए रास्ते दिखने लगे। उसने अपने ग्राहकों से सीधा पूछा कि वे क्या नया देखना चाहते हैं। जब उसे जवाब मिले, तो उसने अपनी दुकान को उसी हिसाब से बदला। अब ग्राहक पहले से दोगुने हो गए थे। 3 रचनात्मक लोगों के साथ रहो। रवि की दुकान के पास एक बूढ़े कारीगर की दुकान थी, जो पुरानी लकड़ी से सुंदर चीजें बनाता था। पहले रवि उसे बस एक साधारण दुकानदार मानता था, लेकिन जब उसने उससे बातें करनी शुरू की, तो उसे नए आइडियाज मिलने लगे। कारीगर ने उसे सिखाया कि कैसे पुरानी चीजों को नया रूप दिया जा सकता है। रवि ने इस विचार को अपनाया और अपनी दुकान में पुरानी चीजों को नया बनाकर बेचना शुरू किया। अब उसकी दुकान गांव में सबसे अलग बन गई थी। योजनाबद्ध सोच से सफलता पाओ। एक चीजों को छोटे हिस्सों में बांटो। रवि पहले सोचता था, मुझे अपनी दुकान को बड़ा बनाना है, लेकिन यह सोच उसे डराती थी। यह बहुत बड़ा लक्ष्य लग रहा था। फिर उसने अपनी सोच बदली। सबसे पहले उसने दुकान की सजावट बदली। फिर उसने ग्राहकों से उनकी पसंद पूछी और उन चीजों को बढ़ाया। फिर उसने मार्केटिंग शुरू की, अपने गांव के बच्चों को कुछ नए खिलौने दिए और कहा कि वे अपने दोस्तों को बताएं। धीरे धीरे उसकी दुकान बड़ी होती चली गई। 2 असली लक्ष्य पहचानो। पहले रवि सोचता था कि ज्यादा बिक्री ही सफलता है, लेकिन फिर उसे समझ आया कि असली सफलता ग्राहकों की संतुष्टि में है। उसने अपनी पूरी सोच बदल दी। अब वह बस सामान बेचने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए काम करता था। 3 उपलब्ध संसाधनों को समझो। रवि ने अपनी दुकान बढ़ाने के लिए नए सामान नहीं खरीदे, बल्कि गांव के कारीगरों से सामान बनवाया। उसने अपनी लागत घटाई और मुनाफा बढ़ाया। सीख क्या है? अगर आप भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बातें अपनाइए। 1 आर्डर को छोड़कर नए प्रयोग करो। 2 सही सवाल पूछो, समस्या नहीं, समाधान ढूंढो। 3 रचनात्मक लोगों के साथ रहो और उनसे सीखो। 4 बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। 5 समझो कि असली सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि नए मौके और सीखने में है। रवि अब पहले से कहीं ज्यादा सफल था, और जब कोई उससे पूछता कि उसने यह कैसे किया, तो वह मुस्कुराकर कहता, सोच बदली, जिंदगी बदल गई। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। रवि अब अपनी दुकान में अच्छा कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे आगे बढ़ना है, तो उसे योजनाबद्ध, स्ट्रैटेजिक और चिंतनशील, रिफ्लेक्टिव सोच को अपनाना होगा। एक दिन उसके गांव में एक बहुत बड़ी दुकान खुल गई। रवि को लगा कि अब उसके ग्राहक कम हो जाएंगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने एक नई रणनीति बनाई। योजना बनाकर आगे बढ़ो। एक साफ सुथरी योजना बनाओ। रवि ने अपनी दुकान को बचाने के लिए सबसे पहले एक योजना बनाई। उसने सोचा, मुझे अपने ग्राहकों को कुछ ऐसा देना होगा जो उन्हें दूसरी दुकान पर न मिले। उसने 4 छोटे छोटे कदम उठाए। गुणवत्ता पर ध्यान दिया, सिर्फ अच्छी और ताज़ा चीजें रखीं। नई चीजें जोड़ी, गांव के लोगों की जरूरत के हिसाब से सामान रखा। ग्राहकों से बात की, उनकी पसंद और जरूरत को समझा। सस्ता नहीं, बल्कि बेहतर बनाया। सस्ती चीजें बेचने की बजाय उसने बेहतरीन सर्विस दी। धीरे धीरे उसके ग्राहक वापस आने लगे, क्योंकि उन्हें रवि की दुकान पर एक अलग अनुभव मिलता था। 2 सही व्यक्ति को सही काम दो। रवि पहले खुद ही दुकान चलाता था, लेकिन जब ग्राहक बढ़े, तो उसे मदद की जरूरत पड़ी। उसने अपने छोटे भाई को हिसाब किताब देखने के लिए रखा और गांव के एक होशियार लड़के को सामान जमाने का काम दिया। अगर वह इन कामों को खुद करता, तो वह कभी भी अपनी दुकान के नए आइडियाज पर ध्यान नहीं दे पाता। गलत आदमी को गलत काम देने से काम की बर्बादी होती है। सही व्यक्ति को सही जगह पर लगाओ और परिणाम देखो। चिंतनशील सोच सीखो और सुधारो। एक बीते हुए समय पर सोचो। रवि हर रात सोने से पहले सोचता था, आज का दिन कैसा रहा? मैंने क्या अच्छा किया और क्या सुधारना चाहिए? एक दिन उसने महसूस किया कि वह ग्राहकों को ज्यादा समय नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वह दुकान में छोटे छोटे कामों में उलझा रहता था। अगले दिन से उसने ये छोटे काम अपने भाई को सौंप दिए और खुद ग्राहकों से बातचीत करने लगा। 2 भावनाओं को समझो। कई बार वह गुस्से में गलत फैसले ले लेता था। लेकिन जब उसने चिंतनशील सोच अपनाई, तो उसने गुस्से में फैसले लेने से पहले खुद से सवाल पूछने शुरू कर दिए।
क्या यह सही फैसला है? क्या मैं जल्दबाजी में गलत कर रहा हूं? क्या मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पा रहा हूं? इससे उसकी सोच पहले से ज्यादा साफ हो गई और उसके फैसले बेहतर होने लगे। समय का सही उपयोग करो। रवि को अब समझ आ गया था कि उसे अपना समय कहाँ लगाना चाहिए। उसने अपने रोज के कामों पर ध्यान दिया और देखा कि कुछ चीजें बेकार में उसका समय खा रही थीं। हर दिन सोचो कि तुम अपना समय सही चीजों में लगा रहे हो या नहीं। अगर नहीं, तो उसे बदलो। सोचो, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, काम भी करो। रवि ने महसूस किया कि कई लोग सोचते तो हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। उसने खुद से वादा किया कि वह सिर्फ सोचेगा नहीं, बल्कि सीखी हुई बातों को अपनी दुकान में लागू भी करेगा। अगर उसने कोई गलती की, तो वह दोबारा नहीं दोहराएगा। भीड़ की सोच को चुनौती दो। रवि के दोस्त उसे बार बार कहते थे, बड़ी दुकान से मुकाबला मत कर, तू हार जाएगा। लेकिन रवि ने उनकी नहीं सुनी। उसने सोचा, अगर मैं भी वही करूंगा जो सब कर रहे हैं, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए उसने भीड़ की सोच को चुनौती दी और कुछ अलग किया। ग्राहकों से सीधा जुड़ने लगा। व्यक्तिगत ध्यान देने लगा। त्योहारों पर ग्राहकों को छोटे छोटे उपहार देने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान गांव में सबसे अलग बन गई। सीख क्या है? एक योजना बनाकर काम करो। बिना सोचे समझे काम करने से सिर्फ समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। दो, सही व्यक्ति को सही काम दो। हर काम खुद करने की कोशिश मत करो, दूसरों की मदद लो। तीन, अतीत से सीखो और सुधार करो। हर दिन सोचो कि तुमने क्या अच्छा किया और क्या गलत। चार, समय बर्बाद मत करो। जरूरी चीजों पर ध्यान दो, बेकार चीजों से बचो। पांच, भीड़ की सोच से हटकर सोचो, जो सब कर रहे हैं वही मत करो। कुछ अलग करने की हिम्मत रखो। नतीजा? अब रवि की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक भरोसेमंद जगह बन चुकी थी। जब उससे पूछा जाता कि उसने इतनी सफलता कैसे पाई, तो वह सिर्फ एक ही जवाब देता, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। अपनी राह खुद बनाओ, सोच बदलो, सफलता पाओ। रवि अब एक सफल दुकानदार था, लेकिन उसकी सोच वहीं रुकने वाली नहीं थी। वह जानता था कि अगर वह भीड़ की तरह सोचता रहा, तो जिंदगी में कोई नई ऊंचाइयां नहीं छू पाएगा। भीड़ की सोच मत अपनाओ, अपनी राह खुद बनाओ। एक, पुरानी मान्यताओं को चुनौती दो। गांव में एक मान्यता थी, बड़ी दुकान के सामने छोटी दुकान नहीं टिक सकती। रवि ने इस सोच को चुनौती देने का फैसला किया। लोगों ने उससे कहा, तू हार जाएगा, बड़ी दुकान के मालिक के पास ज्यादा पैसा है। लेकिन रवि ने सोचा, क्या पैसा ही सब कुछ होता है? अगर मैं ग्राहकों को बेहतर अनुभव दूं, तो वे मेरे पास ही आएंगे। लोगों की कही हर बात सच नहीं होती, अपनी समझ का इस्तेमाल करो। नई सोच अपनाओ, दूसरों से सीखो। एक, अलग अलग लोगों से मिलो। रवि ने गांव के बाहर के व्यापारियों से मिलना शुरू किया। उसने शहर के एक सफल दुकानदार से पूछा, आपकी दुकान इतनी मशहूर कैसे हुई? दुकानदार ने जवाब दिया, हमेशा नई चीजें आजमाओ। एक ही तरीके पर मत अटको। रवि ने समझा कि नई चीजें सीखना और बदलाव अपनाना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। दो, अपनी सोच को खुद चुनौती दो। रवि ने खुद से सवाल पूछने शुरू किए। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी रणनीति बेहतर हो सकती है? क्या मैं कुछ नया करने से डर रहा हूं? उसने महसूस किया कि वह बदलाव से डरता था, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि जो बदलाव अपनाता है, वही आगे बढ़ता है। नई चीजें आजमाओ, असुविधा को अपनाओ। एक छोटे बदलाव से शुरुआत करो। रवि ने कुछ नए प्रयोग करने शुरू किए। ग्राहकों को चाय पानी की सुविधा देने लगा। दुकान में घर जैसा माहौल बनाया, जिससे लोग ज्यादा समय बिताए। हर हफ्ते नया ऑफर लाने लगा, जिससे ग्राहकों की दिलचस्पी बनी रहे। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दुकान को पसंद करने लगे, क्योंकि वहां कुछ नया और अलग मिलता था। दो, असुविधा से दोस्ती करो। रवि को पहले डर लगता था, अगर मेरे नए आइडिया फेल हो गए तो? लेकिन उसने समझा कि जो लोग कुछ नया करते हैं, उन्हें शुरुआत में विरोध सहना पड़ता है। नए रास्ते बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जो डर को हराता है, वही कुछ बड़ा कर पाता है। सफलता के लिए जरूरी सीख। एक, बड़ी सोच रखो। हर फैसले से पहले खुद से पूछो, क्या ये मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा? दो, रचनात्मक बनो। सही से ज्यादा बेहतरीन फैसले लो।
जो नया सोचता है वही सफल होता है। 3 रणनीतिक सोच अपनाओ। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटो ताकि उसे पूरा करना आसान हो जाए। 4 अतीत से सीखो। हर गलती से सबक लो और अगले कदम बेहतर तरीके से उठाओ। निष्कर्ष, सोच बदलो, जिंदगी बदलो। रवि अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, बल्कि एक नया सोचने वाला बिजनेसमैन बन चुका था। अगर वह भीड़ की सोच अपनाकर चलता तो उसकी दुकान कब की बंद हो चुकी होती। लेकिन उसने सोचने का तरीका बदला, नई चीजें अपनाई और बदलाव को गले लगाया। अब जब कोई उससे पूछता, तेरी सफलता का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहता, अगर सफल होना है तो भीड़ के पीछे मत चलो, अपनी राह खुद बनाओ। अलग तरीके से सोचने की ताकत। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तियों ने हमेशा पारंपरिक सोच को चुनौती दी है। उन्होंने भीड़ के साथ चलने की बजाय अपनी अलग राह बनाई। सफल लोग वही होते हैं जो मान्यताओं पर सवाल उठाते हैं और नए तरीके खोजते हैं। अगर तुम भी बड़ा सोचना और कुछ अलग करना चाहते हो, तो यह आदत तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी और सफलता की ओर ले जाएगी। आगे बढ़ने के लिए जरूरी कदम। रचनात्मक सोच अपनाओ। हर चीज को परंपरागत तरीके से मत देखो। नए नजरिए से सोचो और अलग अलग विकल्पों की तलाश करो। असफलता से सीखो। गलतियों से घबराने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर समझो। सोचने की सही आदतें विकसित करो। रोजाना सोचने के सही तरीकों का अभ्यास करो ताकि तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता और समस्या सुलझाने की शक्ति बढ़े। रोजाना किन आदतों को अपनाना चाहिए? रणनीतिक सोच, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटो जिससे उन्हें पाना आसान हो जाए। चिंतनशील सोच, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अपने पिछले अनुभवों से सीखो और बेहतर फैसले लो। रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग। अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ो और नए समाधान तलाशो। बड़ा सोचो, थिंक बिग। छोटे दायरे से बाहर निकलकर दीर्घकालिक सफलता के लिए योजना बनाओ। अलग सोचो, थिंक डिफरेंटली। नई संभावनाओं की तलाश करो और भीड़ से हटकर सोचने की आदत डालो। निष्कर्ष, तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस तरह सोचते हो। अगर तुम रणनीतिक, चिंतनशील, रचनात्मक और अलग तरीके से सोचने की आदत डाल लेते हो, तो यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इन आदतों को आज से ही अपनाओ और देखो कैसे यह तुम्हारे फैसलों, अवसरों और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है। आखिरी विचार। अपनी सोच बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। सबसे ताकतवर चीज तुम्हारा दिमाग है। अगर तुम अपनी सोच को बदल सकते हो, तो तुम अपने भविष्य को भी बदल सकते हो। शुक्रिया। उम्मीद है कि हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक का यह सारांश तुम्हारे लिए उपयोगी रहा होगा। अगर तुम्हें यह पसंद आया, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करो और अगली समरी के लिए तैयार रहो। तब तक नई सोच के साथ आगे बढ़ते रहो और सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहो। यह रहा पूरा फाइनल पार्ट। कुछ बदलाव या एडिट चाहिए